जो कभी किसी जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार ने नहीं किया, वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। दर्दपुरा को पड़ा गए, उन महिलाओं का, उन परिवारों का दर्द सुना जिनको आतंकवादियों ने निशाना बनाया। अनंतनाग गए साउथ कश्मीर में, वहां पर उन माओं का, उन बच्चों का, उन बच्चियों का, उन बूढ़े माँ बाप का दर्द सुना जिनके बच्चों को या जिनके घर परिवार के लोगों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया। और इतना ही नहीं किया, बल्कि उन्हें सरकारी मुलाजमतों में जो उनकी हिस्सेदारी बनती थी, वो हिस्सेदारी भी थी। और उसके बाद वो वीडियोस भी सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं और पूरे देश भर में वो वीडियोस जा रहे हैं, जिन वीडियोस में वो बच्चे खुद ये कह रहे थे कि हमारा दर्द और हमारी तकलीफ सुनने के लिए कभी चुनी हुई सरकार का कोई आदमी नहीं आया। हमारा दर्द और हमारी तकलीफ अगर किसी ने सुनी तो वो राज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुनी। हमें आज लगा कि जो हमारे घर परिवार के लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया, उस देश के लिए दिए गए बलिदान की कोई कीमत है। उस देश के लिए दिए गए बलिदान को देश भूला नहीं है। उसके बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पिछले दिनों चशोती पाडर पहुंचे। क्यों गए? वहां इसलिए गए क्योंकि एक आपदा आई। उस आपदा में कई लोगों ने अपने परिवार के परिजन खोए। उस आपदा में कई घर उजड़ गए। उस आपदा में बहुत सारे लोगों के सपने चकनाचूर हुए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने, जो मेरे पास सोसाइटी का नाम है हाई रेंज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, इस समाज सेवी संस्था को से आग्रह किया कि आप आइए और जम्मू कश्मीर सरकार की मदद कीजिए कि इन लोगों को, हम इन लोगों के सर पर हम छत दे सकें जिन लोगों का सब कुछ बाढ़ में उजड़ गया, जिन लोगों का सब कुछ एक तूफान में उजड़ गया। और जब चशोती पाडर में यह हुआ, उसके बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पुंछ पहुंच गए। वही पुंछ का इलाका, जिस पुंछ के इलाके ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गोलाबारी को सहा। लोगों के घर उजड़ गए, कई घरों के चिराग गुल हो गए, कई परिवारों ने अपने परिवार का वो शख्स खोया जो परिवार का पालन पोषण करने वाला था। वहां पहुंचने के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यह वादा किया वहां के लोगों से कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की कायराना हरकत के चलते जिन लोगों के घरों का नुकसान हुआ, मुकम्मल तौर पर जिन लोगों के घर तबाह हुए, उन लोगों को नए घर देने का काम हाई रेंज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी करेगी। उसमें उन्होंने कहा कि राजौरी और पुंछ में से 133 घर पुंछ में और 388 घर राजौरी में जो मुकम्मल तौर पर तबाह हुए थे, मुफ्त उन घरों को बनाने का काम हाई रेंज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी करेगी। उसके बाद आगे ये कहा कि एसआरई के तहत 10 करोड़ रुपया ऑलरेडी रिलीफ के तौर पर इन तक पहुंचाया गया है। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि 13 वो बच्चे, 13 वो बच्चियां, 13 वो परिवार जिन्होंने अपने परिवार का कोई परिजन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की शेलिंग में खोया, उन्हें जम्मू कश्मीर की सरकार ने नौकरियां ऑलरेडी दे दी हैं। 14 ऐसे परिजनों को एक्स ग्रेशिया रिलीफ मिल चुका है। 160 कच्चे घरों के जो मालिक हैं और 425 पक्के घरों के जो मालिक हैं, उन्हें कॉम्पेंसेशन भी दे दिया गया है ताकि वो अपना घर दोबारा से खड़ा कर सकें। पुंछ में एक जो परिवार है, और माफ कीजिएगा राजौरी में एक परिवार का परिजन जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुआ, उसे सरकारी मुलाजिमत मिल चुकी है। 465 घर जिनकी बर्बादी और तबाही हुई ऑपरेशन सिंदूर में, उन्हें पैसा दे दिया गया है, मुआवजा दे दिया गया है ताकि वो अपने घरों को दोबारा से खड़ा कर सकें। अब इसमें उन्होंने ये भी कहा कि केवल ऑपरेशन सिंदूर नहीं है, उसके बाद जो आपदा आई उसमें जो जिन घरों को नुकसान हुआ, लगभग 1500 के करीब घर हैं, वो अब खड़े किए जाएंगे इस पूरी यूनियन टेरिटरी में पहले फेज में।
और ये उन जो बेनिफिशरीज होंगे उनको 6 महीने के अंदर अंदर, फाउंडेशन डलने के 6 महीने के अंदर अंदर उनको ये मकान दे दिए जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये 3 बेडरूम प्री फैब्रिकेटेड स्मार्ट हाउसेस होंगे और ये इसलिए इन्हें दिए जाएंगे ताकि जल्दी जल्दी इनको मकान मिले और ये अपनी गुजर बसर ठीक तरीके से कर सकें। और इतना ही नहीं बल्कि ये भी कहा गया मेंटेनेंस अगले 5 साल की जो है वो HRDS करेगा और इसमें लगभग 51 करोड़ रुपया खर्च होगा। यानी कहने का मतलब ये कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शोर मचाकर नहीं, हंगामा करके नहीं, अखबार में एडवर्टीजमेंट निकाल कर नहीं, बल्कि जब उन तक कोई बात पहुंचती है उस बात के पहुंचने के बाद फौरन उस पर कार्रवाई होती है। ये साफ तौर पर ये सारे जो आंकड़े मैंने आपके सामने गिनवाए उसमें दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेताओं के बच्चों को नौकरियां तोहफे में मिला करती थी, ये मैं नहीं कह रहा। आप रिकॉर्ड्स खंगाल कर देखें, आप देखें किस अलगाववादी का बच्चा कहां पर एडजस्ट हुआ और उसको किस तरीके से एडजस्ट किया गया, तो आपको तब समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। उसी जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस बात को सुनिश्चित किया कि जो लोग आतंकवाद से पीड़ित हैं, जिन लोगों ने आतंकवाद के भयंकर चेहरे को देखा, जिन लोगों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया, जिनके परिवार ने आतंकवाद के कारण दर्द और तकलीफ झेला, उन परिवारों को रिकॉग्नाइज करने का काम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रशासन ने किया। पहली बार ऐसा हुआ कि एक प्लेटफॉर्म पर इन तमाम लोगों को जमा किया गया, जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें संबोधित भी किया और उनका धन्यवाद किया कि अगर आप लोगों ने आतंकवाद के सामने यह हिम्मत और यह हौसला नहीं दिखाया होता तो आज जम्मू कश्मीर की ये जो तस्वीर बदली है इसको बदलना संभव नहीं हो पाता। उन परिवारों को लगा कि आज हमें कोई पूछने आया है, उन परिवारों को लगा कि आज सरकार को याद आया है कि कुछ लोग हैं जम्मू कश्मीर में जिन लोगों ने, जब आतंकवाद जम्मू कश्मीर में चरम सीमा पर था, जिन लोगों ने उसका मुकाबला किया, गोली खाई, मगर आतंकवादियों के सामने झुकना कबूल नहीं किया। उन सभी लोगों को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने याद किया। ये कंट्रीब्यूशन कोई कम नहीं है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ये सबसे बड़ी बात ये कि आप एक समाजसेवी संस्था को अपने जाती तमाम कनेक्शन इस्तेमाल करके इस देश के कोने से जम्मू कश्मीर खींच कर लाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आप जम्मू कश्मीर में जिन लोगों ने पाकिस्तान की शेलिंग के कारण या किसी और कारणवश जिनके घर तबाह और बर्बाद हुए, आप उनको घर देने का और उनका घर बनाने का काम, मतलब साफ है, शासक का काम है शासन करना। हालात मुश्किल हो सकते हैं, आपके पास ताकतें कम हो सकती हैं, आपके पास ताकतें बेइंतहा हो सकती हैं, आप बहुत कुछ कर पाने के काबिल हो सकते हैं और हो सकता है आप कुछ भी ना कर पा रहे हो, लेकिन अगर आपके मन में यह विश्वास और ये यकीन है कि आपको अपने लोगों की सेवा करनी है, उस सेवा भाव के जरिए जब लोगों का आप काम करना शुरू करते हैं तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। इस समय जम्मू कश्मीर की लोकतांत्रिक सरकार को अगर लग रहा है कि उनकी ताकतें कम हैं, तो जितनी ताकतें हैं उसमें जब आप अपना बेस्ट देंगे तो यकीन मानिए जम्मू कश्मीर के लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। जिस तरीके से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास जो ताकतें हैं उनका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं ताकतों के बीच में जब आप एक समाजसेवी संस्था को देश के कोने से और जम्मू कश्मीर ले आते हैं और उससे आग्रह करते हैं कि आप जम्मू कश्मीर में मकान बनाइए, क्योंकि हमारे पास इनको देने के लिए कॉम्पेंसेशन के नाम पे इतना ही है, इससे ज्यादा हम कुछ दे नहीं सकते हैं, तो ये साफ तौर पर यह दर्शाता है कि आप अपनी जनता को लेकर, आप अपने लोगों को लेकर और उनके आने वाले भविष्य को लेकर कितने गंभीर है। वरना क्या जरूरत है और क्या समुदाय देखकर, धर्म देखकर, जात देखकर फैसला किया गया? नहीं, देखा सिर्फ यह गया कि कौन है जिसको जरूरत है, उस जरूरतमंद की मदद की गई। तो इसलिए लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार भी अगर इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना शुरू करे तो यकीन मानिए जम्मू कश्मीर के बहुत अच्छे दिन दूर नहीं।